नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शिवानी खरे और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी ला फिएस्ता। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। मुरली गाने की तेज आवाज से हड़बड़ा के उठ बैठा। अपनी आंखें जबरन खोलने की कोशिश करते हुए वह अलार्म घड़ी की तरफ पहुंचा और उसे बंद कर दिया। घड़ी उठाकर देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसे अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, ये सपना है या। तभी उसका मोबाइल फोन बीप देने लगा। मुरली ने जैसे ही बोला हेलो, उधर से अमीशी की शरारत से लबरेज खिलखिलाती आवाज में उसे सुनाई पड़ा। ओए हैप्पी मॉर्निंग्स। मुरली ने बस इतना ही जवाब में कहा तो अमीशी फिर खिलखिलाई। देख, मैंने तेरा फेस्टिव मूड बनाने के लिए कल चुपके से इस सॉन्ग को अलार्म ट्यून सेट किया था। अब तैयार हो जा। क्या यार, तू अभी पूरी फ्यूज है। इसे तो अपने अल्फोंसो के फोन पे सेट करना था ना। फिर अमीशी की हंसी रुकी नहीं रही थी। तुझे लगा उसे बख दिया होगा। बेचारे अल्फोंसो की अभी हो रही हालत के बारे में कल्पना करते ही मुरली अपनी हंसी रोक नहीं सका। तू भी ना। अच्छा, अब तैयार भी हो ले वरना लेट हो जाएगा, अमीशी ने मुरली को चेताया। उफ, शुरू हो गई मिस एडवाइस। यार पक्का मत अभी से, शाम को जाना है, समझी। मुरली के इतना कहते ही अमीशी ने उसकी चुटकी ली। दोबारा सो गया तो फिर शाम ही हो जानी है। चल चल, नहा आ रही हो। पता नहीं कब से ऐसे ही फिर रहा है। और अपनी ही बात पे उसे हंसी आ गई। हाँ हाँ, तेरे गांव तो चलना है ना, मुरली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसे अच्छे से पता था कि गांव कहते ही अमीशी भड़क उठेगी, जो कि हुआ। और वाकई अमीशी एकदम पाला पलटते हुए बोली, सुन मुरली, दोबारा मेरे शहर को गांव बोला तो मैं बता रही हूँ, खूब मजा चखाऊंगी, फिर समझे। अमीशी के गुस्से को अच्छे से जानते हुए मुरली ने थोड़ा हल्के अंदाज में जवाब दिया। यार फोन रखेगी तभी तो मैं तैयार होऊंगा ना। अब तो अल्फोंसो के आने का वक्त भी होने वाला है। जल्दी से अपनी बात को खत्म करते हुए अमीशी ने कहा, हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, चल सी यू देन। मुरली ने फोन रखते हुए चैन की सांस ली, वरना अमीशी का गुस्सा पता नहीं उसे कितनी देर तक झेलना पड़ता। मुरली ने फिर ब्रश किया और कॉफी बनाने के लिए कमरे में रखे इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही वह सोचने लगा कि पिछले 2 सालों की दोस्ती ने कितना बदल दिया है, उसे भी और अमीशी को भी। मुरली तो जहाँ उत्तर प्रदेश के दिल लखनऊ से था, वही अमीशी थी पश्चिमी प्रांत गुजरात की ठेठ गुज्जोबाला। शुरू में दोनों को दिल्ली जैसे एक नए शहर के बदले माहौल और भाषा संस्कृति के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आई थी। और इसी दिक्कत में उन्हें एक दूसरे के रूप में अनजान शहर में एक सच्चा दोस्त मिला था, जो इस अटपटेपन और इस हिचकिचाहट को बिना बोले समझ जाया करता था। वो दोनों ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए यहाँ आए थे दिल्ली, और स्पेनी सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोर्स को कर रहे थे। अब वो स्पेनी भाषा के एडवांस लेवल में पहुँचने वाले थे, और यही उनके साथ आया अल्फोंसो। साधारण कद काठी के लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर मुरली ने नहा के तैयार हो अपना सामान एक बैग में रखा और घड़ी की ओर देखा। अब तो उसे आ जाना चाहिए। सोच ही रहा था कि फोन करे, तभी दरवाजे पे किसी ने हड़बड़ाते हुए खटखटाया। आ गया, मुरली ने सोचा, दरवाजे की ओर लपका। हाँ, अल्फोंसो ही था। 25-26 साल का एक स्पेनिश यायावर जैसा लड़का। ओला अमिगो, मुरली ने अल्फोंसो का स्वागत करते हुए कहा। जवाब में अल्फोंसो बोला, नमस्ते। अल्फोंसो थोड़ा परेशान दिखा तो मुरली ने पूछा, ¿Qué tal? क्या हुआ, सब ठीक? नहीं, अल्फोंसो बोला। अच्छा, 75 कितना? El 75 रुपए? हाँ, वाले ठीक। मुरली ने थोड़ा अल्फोंसो को टोका। ऑटो क्यों, बस से आना था, सीधा रास्ता है। अभी कहीं दाएं बाएं ले जाता तो? मुझको थोड़ा थोड़ा रास्ता पता चल गया है। सामान पैसा दो, भारी था ना। मुरली ने झट अल्फोंसो का बैग उठा के देखा। घंटा भारी है, तुम ही आलसी हो जो जरा सा बोझ नहीं उठाया जाता है। कर लो, मारो गोली। ये बोलो, अमीशी कब तक आएगी?
वो यहाँ नहीं आएगी, हमें स्टेशन पे मिलेगी। ओहो, किस समय? यार चल, पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, मेरे तो पेट में चूहों ने घमासान छेड़ रखी है। अल्फोंसो के एक के बाद सवालों के हमले से बचते हुए मुरली ने बोला, ओ मुरली, यही रूम में ही कुछ खा लें। ना ना, वहां पता नहीं कुछ मन मुताबिक ना मिला तो यहाँ से भरपेट खा लें। अच्छा, यहाँ एक दिन खा लेंगे तो तुम्हारा काम वीक भर को चल जाएगा। तुम तो। अल्फोंसो ने मुरली की खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात खुद मुरली ने पूरी की। पेटू हूं ना। तू नहीं है जैसे। चल चल, अच्छे से खा के लंच पैक करा लेंगे, बार बार कौन जाएगा ना। अल्फोंसो मुरली के साथ बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। आज वो बहुत खुश दिख रहा था। क्यों अल्फोंसो, बात क्या है? मैं आज जा रहा हूँ गुजरात। मी इमोसियोन दो, मैं भावुक हूँ। हाँ, तेरे लिए तो वाकई खुशी से पागल हो जाने वाली बात है। अच्छा, अब तक कितनी बार देख चुका है? क्या? और सवाल को समझते हुए जवाब दिया, हम देख मिल चुके सब ना, यही ना? कल फिर देखा। अल्फोंसो की मुस्कान उसके कानों तक पहुंच रही थी। अब हो गया 121। वाव, यू आर टू मच। और वो दूसरी वाली, अरे उल्टीमा पेलिकुला, नई वाली फिल्म रामलीला, उसको बस 36। और दोनों ठठाकर हंसती है। दोनों ने नाश्ता किया, लंच पैक करा कर रूम में लौटे और आगे के सफर की तैयारी में मगन हो गए। मुरली का फोन बीप्स देने लगा और उसके हेलो कहते ही मानो बम फटा हो। मुझे पता न थी तुम लोग मुझे ऐसे भूल जाओगे। यह हमेशी थी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? मुरली परेशान हो गया। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि हमेशी तुझे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? क्यों बता, पूछा तूने? हाँ यार, ये तो है। अच्छा, अब बता दियो, कोई हेल्प चाहिए क्या? मुरली को भी लगा कि उन दोनों को इतना ख्याल तो रखना चाहिए था। तभी खिलखिलाती आवाज में हमेशी बोल पड़ी, ओए ज्यादा सैंटी ना हो, चल स्टेशन पहुंच लो टाइम पे, मुझे दौड़ के ट्रेन नहीं पकड़नी। हाँ हाँ ठीक है, खिसियाते हुए मुरली ने जवाब दिया। अब तक अल्फोंसो पास आ चुका था और मुरली का उतरा हुआ चेहरा देख के समझ गया कि हमेशी ने क्या कहा होगा। रियाल मानते, सचमुच उससे तो आज बात ही नहीं की। चलो सेल्फ रेपितो, जल्दी चल। हाँ हाँ चल, जल्दी से निकलते हैं, मुरली ने जवाब दिया और दोनों तुरंत फुरत स्टेशन चल दिए। हे मुरली, ट्रेन गुजरात कब पहुंचेगी? अल्फोंसो के सवाल में उत्सुकता साफ झलक रही थी। बहुत जल्द, यह कहा पीछे से आती सावली सलोनी कुछ वाला अमीशी ने। उसकी ओर मुस्कुराते हुए अल्फोंसो पलट के बोला, मिसिंग यू अमीशी, ये कतार दे, तुम तो देर से आई हो। अच्छा, अब बातें ना बनाओ, सुबह से तो कोई मतलब नहीं। और अब? अमीशी बात पूरी ही नहीं कर पाई कि मुरली ने अनैले पे दहला मारा। भाई, हम लोग तो बेमतलब उस ऊपर वाले तक को नहीं पूछते, तुम क्या उससे बढ़कर आई हो? हैं? अभी अमीशी कुछ जवाब दे पाती कि तभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आके लग गई और वो तीनों अहमदाबाद जाती राजधानी ट्रेन के AC 2 टियर के डिब्बे की और भीड़ के साथ साथ बढ़ गए। सब सामान रखने और खुद आराम से बैठते हुए कुछ ही पल बीते थे कि माइक पर महिला स्वर में यात्रियों का स्वागत किया जाने लगा और उसे सुनकर अल्फोंसो के होठ पे मुस्कान अटक गई। उसे देख मुरली ने हमेशी का ध्यान खींचते हुए कहा, ए हमेशी, चल पता चला अपने अल्फोंसो का उल्टीमा आखिरी स्कोर? सो क्या 121? हमेशी भी साथ हंस पड़ी। muy bien, बहुत बढ़िया अल्फोंसो, क्या बात, छा गए। तीनों हम उम्र एक दूसरे की खिंचाई करते रहे। उनकी आपस में गपशप के बीच डिनर परोस दिया गया और फिर खा पी के सभी यात्री सोने की तैयारी में जुट गए और अल्फोंसो तमारी गुजरात के सपने देखने में खो गया। उसके होठों की वह मुस्कान नींद में भी बरकरार थी और होती भी क्यों रही। आखिर पिछले 5-7 सालों से वो इसी जगह के सपने तो देख रहा था और बॉलीवुड इंटरनेट के जरिए पनपा हिंदी भाषा और गुजराती संस्कृति के प्रति उसका लगाव उसे यहाँ तक खींच ही लाया। अब कुछ घंटे दूर थी उसके ख्वाबों की नगरी अहमदाबाद। सुबह ठीक समय पर एक हल्के से झटके के साथ ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर जा लगी
और दोस्तों की टिकड़ी पूरे जोश के साथ जा पहुंची अमीशी के पापा के ऑफिस वाले गेस्ट हाउस। अल्फोंसो की चाल ढाल में ही उसकी खुशी झलकने लगी थी। वो तो ऊँट की तरह ऐसे उचक उचक के चल रहा था कि मुरली और अमीशी की मुस्कान गहरी हुई जा रही थी। आखिर अमीशी बोली पड़ी, सूझे क्या हुआ अल्फोंसो? इतना तो मैं भी खुश नहीं, जबकि मैं कई महीनों बाद घर आई हूँ। अमीशी के पूछने पे अल्फोंसो थोड़ा झिझका, फिर बोला, सी हाँ, वो ऐसा है कि उस पेलिकुला फिल्म में जैसी जगह आ गया तो अब लगता है कि उसकी हीरोइना मिस्मा जैसी कोई चिका लड़की मिली तो क्या करूँगा। ओहो सारू छे, अच्छी बात। और अचानक अमीशी ने अपनी हंसी रोक ली। तो अल्फोंसो उसे दोस्ती भी कर लेना ना तुम, भले ठीक? सी हाँ भले। अल्फोंसो का उत्साह दुगने जोश से वापस आ गया। अच्छा जमणवार कोमिदा खाने के लिए हम 2 घंटे बाद मिलते हैं। तुम लोगों के साथ नाश्ता तो हो ही गया, अब मी का सा मैं जरा अपने घर होके आती हूँ। अमीशी ने अपना बैग संभालते हुए उठकर कहा और रूम से बाहर निकल गई। नवरात्रों के इस माहौल में गुजरात आना अमीशी को बहुत भाता था। इसी की कमी उसे खलती थी वहाँ तमाम जगमगाहटों से सराबोर दिल्ली में। यहाँ की हलचल और गरबा खेलने के लिए हर उम्र में दिखता जोश उसे खूब उत्साहित कर देता था। घर पहुँचते ही परिवार के लोगों ने अमीशी को घेर लिया और उसके दोस्तों के हालचाल पूछने लगे। कुछ देर बातचीत के बाद अमीशी का ध्यान घड़ी की ओर गया। ओहो 12 बजने वाले थे। वो तैयार होने के लिए जल्दी से अपने बाथरूम में घुस गई। 1 बजे के करीब अमीशी फिर अपने दोनों दोस्तों के साथ थी। पहले उन्हें अपने घर पर लंच लेकर गई, फिर वहाँ से बाजार। अमीशी मैं तो धोती छप्पा लूँगा, समझी? मुरली ने बताया। अच्छा मुरली, ज़रा ऐसी ड्रेस ले जो दिल्ली में भी पहन सके, फालतू पैसे ना फेंक। बड़ा आया मैं धोती छप्पा लूँगा। अमीशी ने मौका नहीं चुका। मुरली का चेहरा उतर गया। हाँ सही कह रही है, मैं पजामा कुर्ता ही ले लेता हूँ, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला। अब ठीक? अमीशी मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताते हुए अल्फोंसो की ओर मुड़ गई। और अल्फोंसो तेरा क्या प्लान है? अल्फोंसो मुस्कुरा दिया। तुझे लगता है या कोई जवाब देने वाला है? मुरली ने मौके पे चौका मारा। दिखता नहीं इन खूबसूरत ड्रेसेस के बीच ये अपनी हीरोइन ढूंढ रहा है। मुरली की हंसी पर अल्फोंसो का ध्यान उन रंग बिरंगी पोशाकों पर से हटा। वो झट से बोला, मैं भी मुरली जैसा लूंगा, भले? बाले। अमीशी हंसते हुए अपने दोस्तों को सजाने की तैयारी में जुट गई और फिर कोई 3-4 घंटे की लगकर खरीदारी के बाद दोस्तों की तिकड़ी एक रेस्तरां में जा बैठी। उफ अमीशी तू भी ना यार, कितना टहलाती है एक जरा सी चीज के लिए पिछले 1.5 घंटे से। मुरली की बात बीच में काटते हुए अमीशी अल्फोंसो से पूछने लगी, अल्फोंसो सु जीवाणु छे, क्या पियोगे? अल्फोंसो ने कॉफी के लिए कहा तो फिर तीनों की भी वही राय बनी और फिर आगे वो दूसरे जो प्रोग्राम है कार्यक्रम की योजना बनाने लगी। तो फिर यही ठीक है, अभी चल के तैयार होकर डिनर लेते हैं और फिर चलते हैं पंडाल वाले। अमीशी ने शाम रात के सारे कार्यक्रम का खाका खींच के रख दिया। जब दोस्तों की तिकड़ी गरबा के पंडाल तक पहुंची तो शाम खासी हो चुकी थी, लेकिन पंडाल के अंदर का नजारा ही कुछ और था। पंडाल में बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पर एक मशहूर गीत बज रहा था और वो यह था, हम दिल दे चुके सनम का कि ढोली तारो गीत। सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग भी ड्रम की थाप और गीत की लय के साथ थिरक रहे थे। सारा का सारा माहौल अलौकिक था। यह सब देख अल्फोंसो के मुंह से निकला, वाओ ला फिएस्ता, बाइले मुई मुई बियन, वाह उत्सव नाच बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हमारे यहाँ के गरबे देश विदेश में फेमस हैं, अमीशी ने गर्व से कहा। अभी तक मुरली भी वहां के नजारे में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे कुछ ध्यान आया। अल्फोंसो यह नुएवे नोचे नवरात्रि फिएस्ता है। मुरली ने अल्फोंसो को बताना शुरू ही किया था कि उसके जवाब से चौंक ही गया। हाँ बाले, मदर गॉडेस की सेरेमनी है, शक्ति की पूजा, आई नो, 10वां दिन दशहरा, दुर्गा पूजा, फिएस्ता का है बाले।
भाले muy bien अल्फोंसो, तुमको तो सब पता है भाई। मुरली को बहुत अच्छा लगा यह देख कर कि अल्फोंसो का भारत गुजरात प्रेम वाकई बहुत गहरा था। तभी दोनों का एक साथ ध्यान गया। अरे अल्फोंसो देख कितना अच्छा नाच रही है अपनी अमीशी, मुरली ने कहा तो अल्फोंसो बोल पड़ा, अरे ये तो बिल्कुल उस पेलिकुला की हीरोइना विस्मा लग रही है ना। दोनों दोस्त मुस्कुरा दिए। पारंपरिक चाड़िया चोली और ओढ़ने के साथ गरबा स्पेशल घरेड़ा माने गहनों से लदी अमीशी वाकई ऐश्वर्या से कम नहीं लग रही थी और ताल के साथ उसके कदमों का मिलान तो देखने लायक था। तभी अल्फोंसो ने पूछा, ए मुरली, अमीशी ने बाइला नाचना कब सीखा? इस पे मुरली मुस्कुरा के बोला, अल्फोंसो, यहाँ तो बचपन से ही सभी साथ साथ थिरकते थिरकते से नाचना सीख जाते हैं ना। उधर देखो जैसे वो बच्चे सीख रहे हैं। मुरली के इशारे पर अल्फोंसो ने देखा कि 4-5 साल के 2 बच्चे एक साथ कुछ कदम आगे तो कुछ कदम पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। अब अल्फोंसो को समझ आने लगा था जब उसने साथ साथ नाचते हुए पूरी टोली के स्टेप्स को समझने की कोशिश की। एक कदम आगे बढ़ा के दोनों हाथ से ऊपर एक ताली बजाना, फिर नीचे झुककर दूसरी ताली मारते हुए 4 कदम पीछे जाना, घूम जाना, फिर अगली ताली ऊपर बजाना। अरे ये तो मुई फासिल सरल है, अल्फोंसो ने सोचा और मुरली से कहा, चलो मुरली हम भी बाइलर करेंगे। क्या? मुरली चौंकी गया और परेशान होकर अमीशी को नर्तकों की भीड़ में ढूंढने लगा। लेकिन इतनी भीड़ में किसी का मिल जाना इतना आसान कहाँ? चलो ना मुरली, इसका मुई फासिल, यह बहुत सरल है। अल्फोंसो ने जोर डाला तो मुरली को कहना पड़ा, सरल लगा तो तुम भी जाओ। जवाब सुनकर अल्फोंसो का चेहरा उतर गया। मुरली को बहुत बुरा लगा कि उसके कारण उसका दोस्त उदास हो गया था। तभी उसे अमीशी दूर अपने कई साथियों के साथ नाचती हुई दिखी और जब उसे अपनी ओर देखते पाया तो मुरली ने उसे पास आने का इशारा किया। अपनी सांसों पे काबू पाने की कोशिश करती हुई हांफती हुई अमीशी उन दोनों के पास आई और बोली, सूझे क्या हुआ? थोड़ा सकुचाते हुए मुरली यह कहने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि अल्फोंसो बोल पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो अमीशी, मुई भी है, मैं भी फिएस्ता के बाइला में भाग लूंगा। सुन के अमीशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह झट अल्फोंसो का हाथ पकड़ अपनी टोली के साथियों से मिलवाने ले गई और फिर हर स्टेप के बारे में उसे बताने लगी। बाले अल्फोंसो, इतने देर समझे? फिर अमीशी ने अल्फोंसो से गरबा में शामिल होने के लिए पूछा। अल्फोंसो तो जैसे इसी पल के लिए जी रहा था। उसके कदम पहले ही थिरकने शुरू हो चुके थे। गरबा के गीतों का असर ही होता है, क्या कहें। तपाक से बोला, सी बाले, और अल्फोंसो को आगे कर अमीशी उसके पीछे जाकर उस कतार में शामिल हो गई जो एक घेरा बना के नाचने की तैयारी कर रहे थे। और अगले गीत की थाप शुरू होते होते सबने दायां कदम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा उचक के और फिर ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए पहले दाएं और फिर बाएं ओर को घेरे में रहते हुए ही घूमना शुरू किया। अल्फोंसो ने सबके साथ कदम मिलाने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गया और थोड़ा नर्वस हो गया। अमीशी ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, नथी अल्फोंसो, परेशान नथी हो, ऐसा तो सबके साथ होता रहता है, फिर से ट्राई करते हैं। और अल्फोंसो को फिर से अपने स्टेप्स और एक्शन ध्यान से देखने का इशारा किया। लेकिन इतनी भीड़ और हर उम्र के लोग कितने आराम से ताल और कदम से कदम मिलाते हुए नाच रहे थे, इसे देख अल्फोंसो परेशान होने लगा था। उसे परेशान देख आखिर मुरली को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन वह भी घबराया हुआ था। उसने पहले कभी किसी समूह में नाचने का मौका नहीं पाया था और मिला भी तो यहाँ, और मुरली भी सबके साथ कदम से कदम नहीं मिला पाया। उस रात गरबा खत्म होने तक तिकड़ी पंडाल में तो रही, लेकिन सबका मन बुझ गया था। इतनी लंबी यात्रा करके अपने स्वप्न नगरी तक पहुंचने के बाद अल्फोंसो का ऐसे उदास हो जाना मुरली के साथ अमीशी को भी खल गया और उसने कुछ ठान लिया। अगली सुबह गेस्ट हाउस में जब मुरली और अल्फोंसो उदास मन चाय पी रहे थे तो अमीशी हमेशा से खिलखिलाती और जोश के साथ तेज कदम उनके कमरे में दाखिल हुई। होला अमीगो, की ताल? हेलो दोस्तों, क्या हाल? होला अमीशी, ब्यूनोस दियास, गुड मॉर्निंग। दोनों ने एक साथ अमीशी को जवाब दिया और उसके हाथों में 2 जोड़ी चमचमाती सजीली डांडियां देखकर चौंक के रह गए।
तो अमीशी अपने दोस्तों के चेहरे की रंगत देखकर अपनी हंसी रोक ना सकी। तुम दोनों को क्या लगा था मेरे अमी को इस तरह निराश हो जाएंगे तो मैं चैन से बैठ जाऊंगी? तो इरादा क्या है? मुरली को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उठो, जल्दी से नाश्ता कर लो और चलो मेरे साथ। तुम दोनों को अभी खूब मेहनत करनी है, ऐसे थोड़ी ना। सी अमीशी, यू अटेंडर, मैं समझ गया, लिस्ट तो रेडी, अल्फोंसो पहले की तरह चहकते हुए बोला। इस पर मुरली की मुस्कान लौट आई। तो आज हो ही जाए। फिर तो सुबह और सारी दोपहर तीनों ने खूब मेहनत की। सभी खास स्टेप समझकर शाम तक मुरली और अल्फोंसो आज के गरबे के लिए ही क्या, डांडिया तक के लिए कमर कस के तैयार हो चुके थे। ताली बजाकर आगे और फिर पीछे को डोलना, चक्कर लगाते हुए अपनी जगह से बिना टकराए दूसरे साथी की जगह पे जाना और अगली ताल का साथ देना, दाएं से बाएं जाना और फिर डांडिया के हर स्टेप को दोनों खूब अच्छे से समझ के याद कर चुके थे। और अमीशी, उसने तो दोनों को सिखाने अपनी कला का पूरा ज्ञान लगा दिया। शाम को जब धोती केडियू पहने, पागड़ी पटका और मोजरी से लगदग करते बांके नौजवान और चाड़ियां चोली और ओढ़नी के साथ गरबा स्पेशल ज्वेलरी से लश्कारे मारती युवतियों के बीच दोस्तों की टिकड़ी पहुंची तो वो किसी से 19 नहीं बल्कि 20 ही दिख रहे थे। उनका आत्मविश्वास उनकी मुस्कान से झलक रहा था। पहले आरती में सबने श्रद्धा से सिर नवाया, फिर रास में भाग लेने के लिए आगे बढ़ गए। शुरू में अमीशी ने अपने दोस्तों के साथ अलग से नाचकर गीतों की ताल और लय और उनका तालमेल बिठवाया और फिर उन्हें साथ ले अपनी टोली में शामिल हो गई। रास के कई गीतों के बाद जब डांडिया का राउंड गरम मसालेदार खाटी मीठी भाखड़ी से शुरू हुआ, तब तक अमीशी के साथ अल्फोंसो और मुरली पूरी तरह नवरात्रे के भक्तिमय लेकिन उत्साह से परिपूर्ण माहौल में रच बस चुके थे। उन दोनों ने आज जी खोल के डांडिया किया और हर गीत पे खूब जोर शोर से थिरके। और फिर जब गरबा का अंत सनेडो से हुआ तो उनमें से किसी का भी मन वहां से लौटने का कर ही नहीं रहा था। लेकिन आगे तो कई दिनों तो गरबा खेलना भी बाकी था। तो अगले दिन आने की आशा के साथ गरबा का समापन आरती से हुआ और सबने दिल से गुहार लगाई, अम्बे मात की जय। आज अल्फोंसो का दिल फूल से हल्का था और मुरली का खुशी से झूम रहा था। अल्फोंसो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुरली बोला। पता है ना कल कैसे बुरे हाल हो गए थे हम लोग के? सी, और मैं तो ट्राई करके भी नहीं कर पाया था। अल्फोंसो अभी तक उस बात को भूल नहीं पाया था। पर अमीशी तो पेलिकुला की हीरोइन से भी कहीं अच्छी है ना? मुरली मुस्कुरा दिया। हाँ वो तो है। तो फिर रोज भाई 9 दिन थे तो गरबा खेलते, गुजराती व्यंजनों का स्वाद लेते और नई जगह घूमने जाने में कब मौज मस्ती के बीच वो नवरात्रे के दिन बीत गए पता ही नहीं चला। अहमदाबाद से लौटते समय ट्रेन में अल्फोंसो भावुक हो गया था। अमीशी, तू ना मुई बियन चिका बहुत अच्छी है, और मुरली तू चिको, तुम दिनों अमीको ने मुझे लाइफ का सबसे यादगार फिएस्ता दिया। और अल्फोंसो इतना कहते हुए खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसके साथ उसके दोनों दोस्त भी। तो अभी आपने सुनी मेरी लिखी कहानी ला फिएस्ता। अगली बार एक फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।